गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले हमें दो चीज जान देना है। एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी कहते हैं। अब ये सीपी और एसपी होता क्या है? जिस प्राइस पर हम किसी भी आर्टिकल को या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिस प्राइस पर हम किसी भी आर्टिकल को या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर किसी भी प्राइस पे, जिस प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल को या किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार हमेशा किसी भी आर्टिकल को सीपी पर क्या करता है? खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। सीपी पर हमेशा कोई भी दुकानदार खरीदता है, और एसपी पे हमें वो क्या करता है? सेलिंग प्राइस पे बेचता है। सीपी पे हमेशा खरीदेगा और सेलिंग प्राइस पर वो सेल कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसमें दो चीजें ध्यान देना है। हम इसमें निकालते क्या है? एक तो प्रॉफिट परसेंट और दूसरा लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो हमें ध्यान देना है, प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और लॉस परसेंट में हमें क्या होगा? लॉस होता है। ठीक है, हमें एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम निकालते किस पे हैं? हमेशा सीपी पर निकालेंगे। हमेशा क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। किसी को भी चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम हमेशा किस पे निकालेंगे? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उस पे निकालते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ चीजें याद रखनी है। किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होता है, हम हमेशा 100% एज्यूम कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? 100% एज्यूम कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि इसके प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ या लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ या 20% का लाभ हुआ, मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। ठीक है, तो हमेशा यहां पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? हमेशा हमने क्या एज्यूम किया था? सीपी हमने एज्यूम किया था 100%, और हमने कहा है कि हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 120%, 120%। और अगर हमारा सीपी 100% है, हमने एज्यूम किया है 100%, और हमें 20% का लॉस हो गया, 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना होगा? 80%। हमने क्या किया? 100 में से 20 को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? हमारा सेलिंग प्राइस। और जब प्रॉफिट हुआ था तो 100 में क्या किया हमने? 20 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा सेलिंग प्राइस। हमने एक चीज कहा था कि हम प्रॉफिट निकालें या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या फिर लॉस परसेंटेज निकालें। ठीक है, वो हमेशा किस पे निकलता है? हमेशा सीपी पे निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दुकानदार है, उसने एक प्रोडक्ट खरीदा 500 में, 500 में उसने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा और उसने 600 पे सेल कर दिया, तो उस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, और वो 100 रुपीज किस पे हुआ? उस 500 पे, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। और अगर वही दुकानदार
अगर उस प्रोडक्ट को 400 में बेच देता है तो उसे 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 500 माइनस 400 100, तो 100 रुपीज का उसे लॉस हो जाएगा। और वो जो 100 रुपीज का लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है, वो सीपी पे, वो भी किस पे हुआ है, 500 पे हुआ है। ठीक है, तो जो सीपी और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये चीज ध्यान देना है और इसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹4,500 ए लॉस ऑफ 10% इज इनकर्ड, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन 10% प्रॉफिट। हमने किसी आर्टिकल को 4,500 रुपीज में सेल किया है तो हमें कितना क्या लॉस हुआ है, 10% का। हमें 10% का लॉस हुआ है, तो यानी हमने कितने परसेंटेज में सेल किया, 90% पे। 10% का अगर हमें लॉस हुआ है तो हमने सेलिंग प्राइस कितने पे किया है, सेलिंग प्राइस जो हुआ है कितना हुआ, 90% है हमारा। और इस 90% की जो वैल्यू है वो यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 4,500। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन 10% प्रॉफिट। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 10% का प्रॉफिट हुआ यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस किस पे पूछा है, 110% पे, 110% पे। ठीक है, इससे पहले हमें एक चीज, एक स्टेप मैं समझा देता हूं। 90% की जो वैल्यू है वो 4,500 है, तो पहले हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% में कितना रुपीस आ रहा है, 4,500 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, ये हमारा 1% का वैल्यू है। हमें निकालना कितने पे है, 110 पे। तो 110% की जो वैल्यू हो जाएगी क्या होगा, 4,500 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 110। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, क्या बचा, 50 यहां बच गया। 50 इंटू 110, ये आपका कितना आएगा, 550। इसका आंसर कितना आ गया, 550। इसे हम लोग चाहे तो एक या दो स्टेप में भी कर सकते हैं, इसे हमने थोड़ा ब्रॉड बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहां पर दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹425। एक प्रोडक्ट को हमने सेल किया है कितने पे, 425 रुपीज में, एट 15% लॉस। तो लॉस कितना है, लॉस हमारा है 15% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है 425 रुपीज, और लॉस कितना था, 15% का लॉस था। 15% लॉस पे हमने कितना बेच दिया, 425। तो ये जो 425 है वो किसकी वैल्यू है, 100 माइनस 15, 85% की वैल्यू क्या है, 85% की वैल्यू 425 है। तो हमें सीपी फाइंड करना है। हमने कहा था सीपी हमेशा 100% एज्यूम करते हैं, तो हमें क्या करना है, 100% का वैल्यू एज्यूम फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, 425 अपॉन में 85 इंटू 100। अब डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये 5 टाइम जाएगा 17, ये आपका कितना आएगा, 17 2 ज़ा 34 एंड 17 5 ज़ा 85, कितना आ गया, 25 इंटू 20, ये आपका आ गया 500, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग इज ₹850, 850 रुपए क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और लॉस कितना गिवन है, 15%। 15% के लॉस पे हमने जो बैग को सेल किया है वो 850 रुपीज पे सेल किया, यानी कि 85% की वैल्यू कितना गिवन है, 850। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट।
20% के प्रॉफिट पे हमें सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड करना है। मतलब 120 की वैल्यू, 100 प्लस 20 मीन्स 120 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 120, 85 10 टाइम्स जाएगा, तो 10 इंटू 12 कितना होगा 120, और एक जीरो में लगा दिया, कितना आंसर आ गया 1200। ये हमारा बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है if a seller earns 20% gain, एक सेलर है 20% क्या कर रहा है, गेन्स 20%। एक सेलर है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, उसे गेन हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमें सीपी फाइंड करना है, हमें सीपी फाइंड करना है। इफ इट इज सोल्ड एट कह रहा है इफ इट इज सोल्ड, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना गिवन है 840 रुपीज। क्वेश्चन ये है कि अगर एक कोई सेलर है, एक सेलर अपने एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 20% के गेन पे, 20% के गेन पे, तो क्वेश्चन में पूछा है हमें कॉस्ट प्राइस बताना है बैग का, अगर जो सेलिंग प्राइस है वो 840 रुपीज है। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर 120% की वैल्यू क्या दिया हुआ है 840, तो हमें क्या फाइंड करना है 100% का, 100% की वैल्यू फाइंड करना है। सो 840 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, कितना आ गया 7 इंटू 100 700, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसे और भी थोड़ा सा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सो थैंक यू सो मच।